ओम शांति। आज की मुरली में विशेष बाबा ने एक तो दीदी का मास चल रहा है, कल भी बाबा ने याद दिलाया कि वापस हम बच्चों को घर जाना है, और आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे हम शांति धाम परम धाम से आए हैं और यहाँ पाठ बजा करके फिर हमको परम धाम घर जाना है और बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। और विशेष 84 जन्मों के 84 जन्म हम आत्माएं कैसे लेते हैं और 84 जन्मों में कैसे हम आत्माएं पद भी पाएंगे। जो पूरे 84 जन्म कौन लेंगे, तो बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी में आएंगे वो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा जो हाँ करके जो दास दासिया बनने वाले होंगे वो भी आत्माएं होंगी सूर्यवंशी में आने वाली, लेकिन करके बाबा ने कहा चंद्रवंशी में कुछ अच्छा पद पा लेंगे। ऐसे भी 84 जन्म हो सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को अच्छे पद के लिए भी पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा इस पर भी विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे हम आत्माएं 84 का चक्र लगाएंगे और बाबा से पूरा पूरा वर्षा भी लेना है। और सर्वव्यापी का कैसे ये कर दिया बाबा को, सर्वव्यापी कह करके उसकी भी बहुत अच्छी बातें बाबा ने आज सुनाई। और माताओं का संगठन होना चाहिए, जो भी उनकी 3 विशेषताएं बाबा ने सुनाई। ऐसे सर्विसेबल माताएं निकले और उनकी 3 विशेषताएं बाबा ने कहा, एक तो देही अभिमानी हो, दूसरा बाबा ने कहा
कि जो पतित से पावन बनने का उनको नशा होना चाहिए। और तीसरी विशेषता बाबा ने सुनाई कि नष्ट मोहा होना चाहिए, तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। और शरीर का बाबा ने कहा ख्याल भी करना है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें ममत्व नहीं होना चाहिए। इस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ भी करना है ना, तो ध्यान भी रखना है लेकिन ममत्व न हो। और अंत समय में एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। तो ऐसे बाबा ने कहा स्वयं का भी कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना है, बच्चों को औरों को भी पढ़ाना है। तो स्वयं का भी कल्याण करना है तो अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। ऐसे आज बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं जो हम बाबा के शब्दों में सुन। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्ट मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनते हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, जिस बाप को आधा कल्प याद करते थे, याद किया भी और ऐसा बाबा मिला, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते। पहले तो दुख से सिमरण करते थे बाबा को, दुख में पुकारा भी बाबा को, लेकिन बाबा कहते अब बाबा मिल गया तो अब दुखी होकर सिमरण नहीं करते। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा के सन्मुख अनुभव करते हैं,
तो बाबा स्मृति दिलाते, बाबा कहते हमेशा याद रखो, समझो कि हम आत्मा है। घड़ी घड़ी देहभान आ जाता है ना, भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे समझो कि हम आत्मा है, स्मृति दिलाते हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। देखो बाबा कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आते हैं। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। बच्चे पुकारेंगे, पुकारना तो द्वापर से शुरू हो गया, चलो द्वापर के बाद भी बच्चों ने पुकारना शुरू किया, लेकिन बाबा कहते पुकारते भी है बच्चे, उन बच्चों की पुकार पर भी आता हूँ, लेकिन समय पर आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है, दुनिया में और किसी को तो पता ही नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है और बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया, कल्प पहले मुआफिक। यह भूलना नहीं चाहिए, माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। ऐसा बाबा जो हमको पतित से पावन बनाने वाला, लेकिन ऐसे ऊंचे बाबा की याद माया भुला देती है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। बड़े आदमी एक दो के पास मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी भी कितनी महिमा होती है कि फलाने फलाने से मिलने के लिए जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कितनी सारी उसकी न्यूज भी आएंगी। और यहाँ तो हम किससे मिलने के लिए आते, बाबा से। मधुबन जाते हैं बाबा से मिलने के लिए, वो भी सन्मुख भगवान से मिलने के लिए, तो हम बच्चों को भी कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते वो बड़े आदमी अगर किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि भी बजाते खुशी के। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, वो तो इतना बैंड बाजे भी बजाएंगे, कितनी महिमा भी होगी, आवाज भी होगा, लेकिन यहाँ बाबा कहते गुप्त वेश में आपसे मिलने के लिए कौन आया हुआ है, यह तुम ही जानते हो। बाबा कहते और क्या जाने कोई है, बच्चे जानते हैं हमको मिलने के लिए कौन आ रहे हैं। स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बाबा कहते उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। इतना दूर से बाबा आते हैं हम बच्चों से मिलने के लिए। तुम जानते हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली, यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने।
मुसाफिर है ना, यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए, फिर हमको जाना है वापस अपने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अचिरति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब मुसाफिर इस कर्म क्षेत्र में, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। अब तो इन आंखों से भी दिखाई देता है ना कि ये अंत का समय है। तो बाप आए हुए पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचना। बाप आए हैं साधारण तन, यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बने, जो पावन थे वही पतित बने, सारी डिनायस्टी सहित। इस समय सभी पतित। तुम जानते हो, हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। बोले वहां साहूकार आदि है, बहुत धन दौलत है, ऐशो आराम के साधन सुविधाएं भी है, लेकिन बाबा कहते सतयुग के आगे कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने हुए हैं। यह अल्प काल का भपका है, थोड़े समय के ये सुख के साधन है। सुख भी है तो उन साधनों से ही दुख भी है, लेकिन सतयुग में ऐसे सब होगा जो इतने सुख ही सुख होगा। तो बाबा कहते हैं तो वहां यहाँ तो अल्प काल का ये भपका है, उसके आगे सतयुग के आगे यहाँ का कुछ भी नहीं, विनाश तो होना ही। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। बाबा कहते बाबा जो इतना ऊंचा बनाने वाला, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, और ऐसे बाबा को हम बच्चे याद न करें, तो बाबा कहते कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बच्चे कहते बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है, माया हमको बाबा की याद भुला देती है। लेकिन बाबा कहते ये सोचने जैसी बात है ना, अरे कि जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते, कोई एक जन्म की बात नहीं, थोड़ी थोड़ी की बात नहीं है, लेकिन 21 जन्मों के लिए इतना बड़ा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और ऐसे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते। सतयुग में तो प्रजा भी कहेगी ना, स्वर्ग के मालिक ही कहलाएंगे, सब सुखी है। अभी तो सब दुखी।
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। जितना ऊंचा पोस्ट पोजीशन है, भले प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लेकिन रात दिन उनको अपने देश की चिंता रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं। पता तो है महाभारत लड़ाई कथा कहानियां भी है, परंतु बाबा के वास्तव में उसमें क्या हुआ था किसी की भी बुद्धि में नहीं है। सत्य बात तो बाबा आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश हुआ, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं। तुम अभी रोशनी में, बाबा ने आकर के हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी दी, तो बाबा कहते तुम अभी रोशनी में हो, जानते विनाश होना है। इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले ले। बात तो बड़ी सहज। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए, एक दो को बचाने के लिए। बाबा कहते हैं ऐसे तुम माताओं का संगठन होना चाहिए जो एक दो को बचाने के लिए। कईयों पर बहुत बंधन आ जाते हैं ना, अत्याचार हो जाते, तो ऐसे बाबा कहते माताओं का संगठन हो जो आपस में एक दो को मदद कर सके। परंतु बाबा कहते देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सके, औरों का कल्याण कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे देही अभिमानी भी हो और पक्का नशा भी हो कि हमको पावन बनना है, हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। बाबा कहते पावन तो जरूर बनना है। तो इसलिए सहज युक्ति बाबा कहते याद करना है। याद करेंगे आत्मा समझ करके, यथार्थ बाबा को याद करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। पवित्र तो बनना है। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, मुझ बाप को याद करूं, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते बच्चे, मुझे याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्ट मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे, इस देह में भी मोह न रहे, यह तो पुरानी चमड़ी है। कभी बाबा कहते पुरानी जुत्ती है, पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, इस तन के द्वारा ही आत्मा को पुरुषार्थ करना है ना, तो इसलिए बाबा कहते इस तन की संभाल भी करनी है, परंतु मोह की रग नहीं होनी चाहिए। मोह नहीं होना चाहिए कि घड़ी घड़ी वही देहबान की स्मृति, वो देह के इसमें ही लगे रहे और बाबा की याद भूल जाए, तो ऐसा ना हो। लेकिन शरीर पुरुषार्थ के लिए उसकी संभाल करनी है, निमित्त मात्र उसकी संभाल करनी है, परंतु बाबा कहते मोह नहीं, क्योंकि इस तन द्वारा ही पुरुषार्थ करना है, इस तन के द्वारा ही पढ़ाई पढ़नी, क्योंकि दूसरा शरीर लेकर के फिर बाबा का बनने में तो बहुत समय चला जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसलिए जब तक इस शरीर में है तो उसकी संभाल भी रख। तकलीफ होती है तो छत्ती लगानी पड़ती है। शरीर में कोई तकलीफ होती है, कोई ऑपरेशन शादी करनी पड़ती है, पुरानी दुनिया का पुरानी देह है ना ये, तो इसलिए इसमें अगर कुछ होता भी है तो बाबा कहते छत्ती भी लगानी पड़ती है। तुम जानते यह पुराना सड़ा हुआ शरीर, बाबा कहते छीछी शरीर है, सड़ा हुआ शरीर, ममत्व न रहे इसमें। इसलिए बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी युक्तियां बताते कि ये तन ऐसा है, लेकिन हमको संभाल भी करनी, इनको कुछ न कुछ होता भी रहता है ही पुरानी दुनिया। दुख आत्मा को होता है, शरीर को कुछ होता है तो दुख किसको होता है? आत्मा को होता है। आत्मा निकल जाए, शरीर को कुछ भी करो तो दुख थोड़ी हो, तो इसलिए दुख भी तो आत्मा फील करती है ना। जानते अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। जानते हैं कि ये शरीर छोड़ना है, लेकिन बाबा कहते योग बल से इनको थमाना है, मतलब योग बल से संभाल भी करनी है, थमाना भी है, ताकि इसके द्वारा पुरुषार्थ। बाप को याद करते रहना, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आनी चाहिए। बस बाबा कहते आत्मा समझ करके बाबा को याद करना, इसी पुरुषार्थ में लगे रहे। कोई देहधारी लौकिक संबंध भी बाबा कहते याद नहीं आनी चाहिए, उसमें भी बुद्धि योग गया तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी। इसलिए बाबा सावधानी देते, समझानी देते कि लौकिक में भी हमारा ये याद नहीं होनी चाहिए, वहां भी हमारा बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा, बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। सत्ययुग में आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी कंचन काया वाला होगा। यहाँ आत्मा भी पतित है तो शरीर भी तो पुरानी दुनिया के ऐसे है। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है, बनी नहीं है, बननी है, बन रही। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनायस्टी ने 84 जन्म लिए। सूर्यवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे, चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। बाबा कहते हाँ, जो सूर्यवंशी में
पहले पहले दास दासी बनते होंगे, वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं, वही 84 जन्म देते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करती हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय दे। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तल। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है, हमारी यह फैमिली ईश्वरीय परिवार है, फैमिली दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है। पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते। बाबा कहते दादे का वर्षा बच्चों को मिलता है, तो बाबा कहते पोत्रों का हक है ना, तो पूरा हिस्सा बांट कर मिलता है। बांट कर में दुनिया में तो 4 बच्चे होंगे तो वो 4 बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बंटवारा यहाँ है नहीं ना। बाबा तो कहते पूरा वर्षा लेना है बच्चों को, लेकिन बच्चों का हक है। सब बाबा के पुत्र है ना, तो दादे के पुत्र, तो बाबा कहते सबका हक है जो वर्षा लेने, तो पूरा वर्षा लेना। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, यह बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। लौकिक में वो लौकिक पढ़ाई माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को कि जो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते 21 जन्मों के लिए। वो तो एक जन्म की बात, और ये 21 जन्मों के। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बन। यह सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं।
राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजुरा हजीर, जिधर देखो राधे ही राधे, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। जिसके जो भगत होंगे वो कहेंगे जिधर देखो राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे ही राधे, कृष्ण के भगत होंगे तो कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण, जिधर देखो वहाँ, शिव के भगत होंगे तो कहेंगे जहाँ देखो शिव ही शिव। बाबा ने कहा यह गुड़ गुड़ धानी कर दी है, सब गड़बड़ कर दी। ईश्वर, राधे, कृष्ण सब सर्वव्यापी, यह सब ईश्वर के रूप है। क्या क्या कहते, भगवान ने यह रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दंड, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग, निर्विकारी दुनिया। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे, बस सवाल ही यह पूछेंगे। कहते वहां पर भी तो बच्चे होंगे ना, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। उनको पता ही नहीं कि वो निर्विकारी दुनिया है, और यहाँ तो उनको यही पता है। तो कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, यह नहीं बताते कि अंतकाल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, बाबा कहते वो भी तो झूठा हो गया, वो भी देहदारी को याद करना हो गया, और यथार्थ परमात्मा का परिचय नहीं, जो आत्माओं को सदगति देने वाला सदगति दाता है उसका परिचय नहीं, इसलिए बाबा कहते भी झूठ है। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं, समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। समझते श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था तो अंत में भी उनकी स्मृति हो, तो सदगति होंगे, ऐसे समझते हैं। परंतु बाबा कहते हैं यथार्थ पता ही नहीं कि किसको सिमरना, नारायण का किसको पता नहीं है। कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ। श्री कृष्ण जयंती कितना धूमधाम से मनाते भी है ना, परंतु बाबा कहते फिर राधे की जयंती कहाँ। कृष्ण का जन्म मनाते, नारायण का कहाँ है। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं, जो स्वर्ग के मालिक किंग क्वीन है, महाराजा महारानी है, लेकिन उनका भी बाबा कहते किसको पता नहीं, बायोग्राफी को नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता न, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना, तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा, यह तो अभी ब्रह्मा बना, ब्राह्मण धर्म शिव बाबा ने स्थापन किया, शिव बाबा ने रचा है, ब्रह्मा ने। बाबा कहती है तो अभी ब्रह्मा बना है ना।
शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब तो ब्रह्मा बना, उसके पहले तो दादा लेखराज थे ना। तो इसलिए बाबा कहते ये शिव बाबा आकर के ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते, ब्राह्मण धर्म रचते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, ममत्व नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना। अंत काल में भी एक शिव बाबा की ही याद रहे। बाबा कहते ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बहुत समय का अगर ये अभ्यास होगा तो अंत में बाबा याद आएगा। अगर बहुत काल का देहधारियों को ही याद करने का अभ्यास होगा तो अंत में भी देहधारी याद आएंगे, या और कोई बात की स्मृति होंगे जिसमें ममत्व होगा, धंधे धोरी आदि, या और किसी बातों में, प्रॉपर्टी में, तो वही बात याद आएगी। फिर अंत मते सुगति क्या होगी आत्मा की। इसलिए बाबा कहते अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, ऐसा अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा नहीं, यह पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। कितना सुंदर आज बाबा ने वरदान दिया कि साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूप, ऐसे बाबा को कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करना है जैसे शिव शक्ति कंबाइंड, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। बाबा ने कहा अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा। बाबा ने कहा ये सिर्फ बुद्धि से अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सन्मुख में आंखों से देखेंगे, अनुभव करेंगे। इतनी सुंदर स्थिति। हमने एक बाबा की अभी कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी पढ़ी, 74 की अव्यक्तवाणी। उसमें बाबा ने कहा इतनी सुंदर बात, बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने का अनुभव करेंगे बच्चे।
तो अब तो देखो अव्यक्त पाठ तो बाबा का हो गया, लेकिन अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त मिलन, तो बाबा ने कहा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। बहुत सुंदर बाबा ने उसमें वो बातें समझाई कि ऐसी स्थिति जैसे बच्चे अनुभव करेंगे जैसे सन्मुख हम बाबा से मिल रहे हैं। तो आज बाबा वही वरदान दे रहे कि ऐसे बच्चों को स्थिति बनानी है कि जैसे मैं और बाबा कंबाइंड और कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहते, तो बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव भी होगा। जैसे बाप दादा साकार स्वरूप में है और इन आंखों से भी बाबा कहते अनुभव करेंगे, जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, बाबा मेरे सन्मुख आए, ऐसे। तो बाबा कहती है देखेंगे भी और ये अनुभव भी होगा, लेकिन सिर्फ बाबा, लेकिन एक कंडीशन बाबा बता रहे कि सिर्फ हमारी स्थिति ऐसी हो कि एक बाप दूसरा न, तब ये अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा पाठ पक्का हो, एक बाप दूसरा न कोई। तो फिर जैसे परछाई घूमती है ना, जहां जहां चलेंगे साथ साथ परछाई घूमती है ना, तो ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। कितनी सुंदर ये अनुभूति है ना। तो इसके लिए हमको ये अभ्यास करना होगा, बहुत अभ्यास अच्छा करना होगा कि बस एक बाबा के सिवा और कोई नहीं। तो अंत में भी ऐसे अनुभव जैसे बाबा की, जैसे परछाई साथ साथ ऐसे बाप दादा साथ साथ चल रहे और आंखों से हट नहीं सकते, तो सदा बाबा के ऐसे सन्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन है माया जी प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी। आज विशेष बाबा ने बच्चों को स्मृति दिलाई कि बच्चों को अब पूरा पूरा बाबा से वर्षा लेना है। वापस जाने के पहले बच्चों को पूरा पुरुषार्थ बाबा से पूरा पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेना है। पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को पढ़ानी भी है। और विशेष बाबा ने कहा कैसे माताओं का संगठन जो सर्व का कल्याण करने के लिए, जो कई अबलाएं भी है, जो बंधन में भी है, और सभी आत्माएं अभी तो है ही माया के बंधन में फंसी हुई, तो उन सबका कल्याण करने के लिए एक तो पहले स्वयं का कल्याण करना है। और बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। उनकी विशेषताएं बाबा ने सुने कि देही अभिमानी स्थिति हो और नशा होना चाहिए पवित्र बनने का, पति से पावन बनना है और पूरा पूरा नष्ट मोहा भी। और कैसे निश्चय बुद्धि होकर के हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। 84 जन्मों का चक्र हम आत्माओं ने कैसे लगाया है, बाबा ने कहा उस पर भी विचार सागर मंथन करना है। और कैसे 84 जन्मों में हम आत्माओं ने पद भी पाया है, तो उसका भी हम बच्चों को चिंतन करना है कि हमको उच्च पद के लिए भी पुरुषार्थ करना है। तो ये 84 का चक्र भी कैसे फिरता है। और शरीर की भी बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का ये पुराना तन है ना, पुरानी देह है, तो इसीलिए संभाल भी करनी है, परंतु उसमें ममत्व नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा पुरानी जुत्ती है, पुराना तन है, छत्ती भी लगानी पड़ती है, ऑपरेशन आदि करने होते, कुछ ना कुछ बीमारियां भी आती है पुरानी दुनिया के हिसाब से। तो बाबा ने कहा इसलिए उसकी संभाल भी करनी। क्यों? क्योंकि मरना तो है, बाबा कहते शरीर तो छोड़ना है, लेकिन पुरुषार्थ भी इस तन के द्वारा करना है। जब तक संगम युग है, इस तन में पार्ट है, तब तक पुरुषार्थ भी करना है, इसके लिए इस तन की संभाल करनी है। बहुत सुंदर बातें बाबा ने सुनाया। वरदान तो कितना अच्छा कि एक बाप दूसरा ना कोई ये स्मृति ना हमको हो, एक बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहे, तो फिर बाबा ने कहा अंत में भी ऐसे अनुभव होगा जैसे बाप दादा आंखों में समाया हुआ है और जैसे बाबा साथ साथ चल रहे हैं, बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है। और बहुत मना ऐसी परछाई जैसी नहीं चाहती है ना, ऐसे जैसे बाबा सदा साथ का यह अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने कहा लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पुरुषार्थ हमें करना है, एक बाबा दूसरा न, तो वो स्थिति को हम आत्माएं प्राप्त कर सके। और आज बाबा ने ये भी स्मृति दिलाई घड़ी घड़ी अपने आप को अनुभव करो मैं आत्मा, मैं आत्मा, क्योंकि इस आत्मा की स्मृति से बाबा को याद करेंगे तभी हम आत्माओं के विकर्म भी विनाश होंगे और हम आत्माएं पावन बनेंगे। ओम
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। आपका आना मिलन मनाना प्यार